मोरगांव की रहस्यमयी रात। बिहार के हरे भरे खेतों के बीच बसा मोरगांव अपनी शांति और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। तालाब के किनारे बसे इस गांव के लोगों की सुबह और हाल्ट से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की आवाज से होती थी, और शामें हीरा मोती होटल की चाय और समोसों के साथ कटती थीं। यहाँ के लोग अधिकतर पासवान जाति के थे, मेहनती और सीधे सादे। गांव के बाहर बने डाक बाबा के मंदिर पर हर शनिवार को मेला सा लग जाता था, जहां लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मन्नतें मांगते थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक अजीब सा डर भी था, एक डर जो शेरू नाम के काले मोटे आदमी से जुड़ा था। गांव के लोग उससे नफरत भी करते थे और डरते भी थे। वह एक नक्सलवादी था जिसने गांव में आतंक फैला रखा था। दिन हो या रात, उसकी मौजूदगी किसी न किसी को परेशान करती ही रहती थी। वह किसी के खेत से जबरदस्ती अनाज उठा लेता, तो किसी के घर से मुर्गी या बकरी चुरा लेता। जो भी उसकी बात नहीं मानता, उसे धमकी मिलती, अगली बार अगर जुबान चलाई तो जीभ काट लूंगा। गांव में एक और बदमाश था, राजस्थानी लल्लू। सांवले रंग का यह आदमी देखने में तो दुबला था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह गांव वालों के झगड़े बढ़ाने में माहिर था। कभी किसी के खेत में आग लगवा देता, तो कभी किसी के कुएं में जहर डलवा देता। लोग उससे भी डरते थे, लेकिन शेरू से ज्यादा नहीं। इन दोनों के बीच फंसा था एक और शख्स, शंभू प्रसाद। वह किसान था, लेकिन बेहद बेईमान। उसने गांव के कई भोले भाले किसानों को ठग कर उनकी जमीन हड़प ली थी। गांव में उसकी बदनामी थी, लेकिन कोई उसके खिलाफ खुलकर नहीं बोलता था, क्योंकि उसके संबंध भी शेरू से थे। रहस्यमयी रात, एक रात गांव में कुछ अजीब हुआ। डाक बाबा के मंदिर के घंटे अचानक जोर जोर से बजने लगे, जबकि वहां कोई नहीं था। तालाब के किनारे बैठे कुछ मछुआरों ने बताया कि उन्होंने पानी में किसी आदमी की लाश तैरती देखी थी। खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले जब तालाब के पास पहुंचे, तो वहां एक भयानक दृश्य था। तालाब में राजस्थानी लल्लू की लाश तैर रही थी। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, तहकीकात शुरू हुई। सबकी नजरें शेरू की तरफ थीं, लेकिन वह बोला, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन लोग जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। तभी किसी ने पुलिस को बताया कि रात में शंभू प्रसाद और राजस्थानी लल्लू किसी बात पर झगड़ रहे थे। शक की सुई अब शंभू प्रसाद पर घूम गई। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने जो बताया, उससे सबके होश उड़ गए। उसने कहा, लल्लू को मैंने नहीं मारा, मैंने तो उसे आखिरी बार शेरू के साथ देखा था। अब पुलिस ने शेरू को पकड़ा। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया, लल्लू मेरे राज जानता था, वह पुलिस को बताने वाला था, इसीलिए उसे खत्म कर दिया। अंत में न्याय शेरू को जेल हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना के बाद गांव की हवा ही बदल गई। अब लोग ज्यादा सतर्क हो गए। शंभू प्रसाद भी अपनी बेईमानी छोड़कर सीधा सादा जीवन जीने लगा, और इस तरह मोरगांव में आतंक का राज खत्म हुआ। लेकिन लोग अब भी रात के अंधेरे में तालाब के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कहते हैं, जब हवा चलती है तो लल्लू की हंसी की आवाज अब भी सुनाई देती है।